किर्गिस्तान में हॉस्टल्स पर हमले के बाद कशीदगी बरकरार, मुजाहिरे पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, मकामी और गैर मकामी तलबा में झगड़ा, मिस्री तलबा को हरासा करने पर हुआ, पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए, मुश्तइल हुजूम की हॉस्टल्स में घुसकर तोड़फोड़, शीशे तोड़ डाले, अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया, पुलिस हालात पर काबू पाने में नाकाम, फौज को तलब कर लिया गया। महकमा दाखिला के मुताबिक पब्लिक ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। ज़ेरे इलाज है किर्गिज़ अस्पताल में, जिसको जॉ इंजरी आई है, और बाकी जो माइनर इंजरीज में 4 पाकिस्तानीज थे उनको फर्स्ट एड दे के डिस्चार्ज कर दिया गया। किर्गिस्तान के हंगामों में किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हलाकत नहीं हुई, बशकीक में सफारत खाने ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तानी सफीर हसन जखम के मुताबिक हंगामा राई में 4 तलबा मामूली जख्मी हुए। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी सफीर से टेलीफोनिक राब्ता, तलबा को मुकम्मल मदद और मामनत फराहम करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की हिदायत पर वज़ारत ख़ारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट मुतहरिक। पाकिस्तान में किर्गिज़ नाज़िमुल उमूर के दफ्तर ख़ारजा तलबी पुरतशद्दुद वाक़यात पर शदीद एहतजाज। बोल बना किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की आवाज़, कशीदा सूरत हाल में बेयारो मददगार तलबा का बोल न्यूज़ से राबता, खुद पर गुजरे रंजो अलम की दास्तान सुना दी, हुकूमत से दादरसी का मुतालबा। मुतासरा तलबा के वालिदैन की भी बोल न्यूज़ को टेलीफोन आवाज़ उठाने पर इजहार तशक्कुर, कहा बच्चे परेशानी से दो चार हैं, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। हमारे बच्चों को फिलफोर वापस हमारे मुल्क भेजा जाए, पाकिस्तान भेजा जाए। इस सिलसिले हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और वहाँ की जो एम्बेसी है उससे गुजारिश करते हैं कि बच्चों की टिकट का मामला हल किया जाए, वो एक साथ सफ़र करें, और अगर पेमेंट वगैरह टिकट की है तो पेरेंट वो भी अफोर्ड करने के लिए तैयार हैं। तमाम ममालिक ने, तमाम जो दूसरे ममालिक हैं, रात को ही जो है ना वो क्विक एक्शन लिया और अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने सेव किया। लेकिन हमारी तरफ से जो है सुबह 8 बजे के बाद जो है ना जाके इन लोगों को पता चला है तो थोड़ा बहुत इन्होंने एक्शन लिया है। 30 बार है हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, कोई ऐसा। अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करना कुछ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का जवाब, कहा कि अली अमीन गंडापुर 30 मारखा है, अगर एस्टेब्लिशमेंट PTI से बात करना चाहती है तो करे, हमने कब रोका है। PTI अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को ख़त्म करना चाहती थी, जब एस्टेब्लिशमेंट ने साथ ना दिया तो मीर जाफर और मीर सादिक कहा जाने लगा। सरकारी मुलाजमीन की फिर मौजें, वफाकी बजट में तनख्वाहों में 15, पेंशन में 10% इजाफे पर गौर, EOBI में इजाफे का भी इम्कान, कौमी खजाने पर बोझ कम करने के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारिफ कराने की तैयारी, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा IMF शराइत और महंगाई समेत दीगर अवामिल को देखते हुए होगा। सूबों से भी मुशावरत जारी, इजाफा मंजूरी की सूरत में जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी काम मुकम्मल ना कर सकी, 13 लाख टन दरामदी गंदम में कीड़े निकलने का मामला भी अंजाम तक ना पहुंच सका। वज़ीर आज़म ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी, 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद रिपोर्ट सामने ना आ सकी। MD और GM पेस्को को हटाने के बाद में MD तैनात नहीं हो सका। 4 लाख टन इजाफी गंदम खरीदने का अमल भी ताख़ीर का शिकार। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सदर नामजद, सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास में मंजूरी दे दी गई। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ 28 मई तक पार्टी के कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। 28 मई को जनरल कौंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। पार्टी इंतखाबात के लिए राना सनाउल्लाह को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया।
सरकारी घरों का गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम सरकारी घरों का सर्वे करेगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। इंस्पेक्शन टीम सरकारी घरों में गैर कानूनी तामीरात को चेक करेगी। सरकारी घरों को किराए पर देने गैर कानूनी रहायश रखने वालों को भी चेक किया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरे अमरीका के बायस जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साफा केस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 मई को समाअत करेंगे। 15 मई को चीफ जस्टिस की अदालत की कौंसिलियत मंसूख होने के बाद समाअत नहीं हो सकी थी। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह के दलाल मुकम्मल होने का इनकार। बानी पीटीआई के वकील जवाब दलाल देंगे। माहौल को बेहतर बनाने के लिए लिबर्टी डेयर की पावर का आवाम दोस्त और शानदार इक़दाम। मुल्क के पहले सनती जोन में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करा दी गईं। मीरपुर माथेलो और घोटकी के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बसें लिबर्टी डेयर की पावर प्लांट पहुंच गईं। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की फराहमी और बायोगैस प्लांट की इफ्तिताही तकरीब आज शाम होगी। पावर प्लांट के साथ 2 शहरों में हज़ारों अफराद फ़ायदा उठा सकेंगे। इब्तदाई मरहले में पावर प्लांट के मुलाजमीन मुस्तफ़िद होंगे। मुलाजमीन को 10 इलेक्ट्रिक बाइक्स देकर माहौल दोस्त मुहिम का आगाज़। पंजाब में लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत। कहा कि डिजिटलाइजेशन के अमल में मुताल्लिका महकमों के इश्तिराक के कार को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। गवर्नमेंट हर तरह से क्लियर प्रॉपर्टी को ग्रीन डिक्लेयर करेगी। इशूज वाली लैंड को येलो और रेड डिक्लेयर किया जाएगा। हर खरीदार को अलहदा प्रॉपर्टी नंबर मिलने से कानूनी पेचीदगियां कम होंगी। मुल्क में गर्मी की नई लहर की एंट्री। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। 23 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री इजाफा होगा। अंदरून सिंध भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कई शहरों में पारा 48 डिग्री को छू गया। PDMA की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। अस्पतालों में हीट वेव यूनिट बनाने का भी कह दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक और बाबदा हुकाम लोड शेडिंग से गुरेज करें। कराची में वायरल बुखार की वबा जोर पकड़ गई। शहरी जिस्म के दर्द और बदहजमी जैसी शिकायत में मुब्तला। डॉक्टर ने चिकनगुनिया फैलने की तरदीद कर दी। एसोसिएट प्रोफेसर जिन्ना अस्पताल डॉक्टर उमर सुल्तान कहते हैं कि एक माह में चिकनगुनिया का एक भी केस सामने नहीं आया। मलेरिया और डेंगू केसेस भी रिपोर्ट नहीं हो रहे। वायरल बुखार को शहरी चिकनगुनिया समझ बैठे हैं। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। पिस्तौल तानकर वीडियो बनाते हुए दोस्त से गोली चल गई। 16 साला अब्दुल्ला जान गंवा बैठा। कराची में लियाकताबाद कॉल सेंटर में नौजवान के कत्ल का मुअम्मा हल। CCTV फुटेज ने गुत्थी सुलझा दी। पुलिस ने कातिल दोस्त को धर लिया। मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। फुटेज में मुलजिम को पिस्तौल लोड करते और अब्दुल्ला पर तानते देखा जा सकता है। मुलजिम मकतूल के हमरा पैदल आया था। पुलिस के मुताबिक पिस्तौल कॉल सेंटर के मालिक की है, जिसे टेबल की दराज से निकाला गया था। कराची के इलाके लांडी गुलशन बोनीर में दामाद की फायरिंग से सास कत्ल। मुलजिम जाफरान तल कलामी के बाद 50 साला यास्मीन को इंतहाई करीब से सर में 2 गोलियां मारकर फरार। पुलिस ने जावको से पिस्तौल के 2 खोल बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने सास पर बीवी के अगवा का इल्जाम लगाया था।
खुजाब में पंजपीर के मकाम पर मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। कोच बनू से वादी सोन खुशाब आ रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए पेश आया। कराची में महमूदाबाद आजम बस्ती में स्कूल में छुरियां चल गईं। पेपर के दौरान तालिब इल्मों के ग्रुप लड़ पड़े। छुरियों के बाद से 4 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों में हमजा, हसन, जुनेद और आदिल शामिल। सादिकाबाद के करीब कौमी शाहरा पर पेंट फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। 8 घंटे जिद्दोजहद के बाद भी शोले काबू में ना आ सके। 5 फायर व्हीकल, 1 एम्बुलेंस और 1 रेस्क्यू गाड़ी ऑपरेशन में शरीक। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां तलब कर ली गईं। अहले फ़लस्तीन के लिए एक और दर्द में डूबी रात। ग़ज़ा में रहायशी घरों में शेल्टर पर इसराइली फ़ौज की बमबारी। नसरात कैंप में स्कूल पर हमले में 4 अफराद शहीद। सहूनी फोर्सेस ने बलाता कैंप पर छापे के दौरान नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। जबालिया कैंप पर बमबारी से 6 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा पर हमले में 2 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। शहादतों की मजमूई तादाद 35,303 तक जा पहुंची। गजा को इजाफी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। इसराइल पर दबाव भी डाल रहे हैं। अमरीका के मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन कर्बी का गजा में ज़मीनी इमदाद बंद करने पर इजहार मजम्मत। कहा, गजा में इमदाद आर्जी अमरीकी बंदरगाहों के जरिए भेजी गई। इमदाद की तरसील का अमल बैनुल अक़वामी हम आहंगी से किया जाएगा। गजा के लिए सरहदी क्रॉसिंग को खोलना होगा। 3 ज़मीनी गुजरगाहों पर इमदादी ट्रक दाखिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालेह हुसैन का मदीना मुनव्वरा की मुख्तलिफ केटरिंग कंपनियों का दौरा। आज़मीन के लिए खानों की तैयारी और पैकिंग के मुख्तलिफ मराहिल का मुआयना किया। कहा, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए तमाम शुबजात बेहतरीन काम कर रहे हैं। आटा, चावल, सब्जी, गोश्त, दालों और मसालों के म्यार का खास ख्याल रखा जाए। केटरिंग कंपनियां कोशिश करें तमाम अजनास, मसालाजात और गोश्त पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका में तूफानी हवाओं से तबाही। ह्यूस्टन में 100 मील फी घंटा की हवा ने सब कुछ उड़ाकर रख दिया। बिजली के खंभे और दरख्त उखड़ गए। सड़कें ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक सिग्नल्स ने काम करना छोड़ दिया। इमारतों के शीशे टूट गए। हादसात में अमवात की तादाद 7 हो गई। 7 लाख अफराद बिजली से महरूम। हुकाम कहते हैं सप्लाई की बहाली में 1 हफ्ता लग सकता है। डॉक्टर ज़हूर अहमद स्पेन में पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात। सिफारती इसनाद बादशाह फिलिप शेषम को पेश कर दी। शाही महल में मुनाकिदा तकरीब में इसनाद बादशाह के हवाले ली। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। पेरिस में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। दुनिया भर से सितारों की कहकशां उमड़। नामवर फिल्मी शख्सियात की शिरकत। फेस्टिवल 25 मई तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।